हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रेडियस रेशियो में कि अगर आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड हो उसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो आता है दैट इज़ 0.155। अगर आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसके लिए लिमिटिंग रेशियो आता है आपका 0.225, ठीक है। और अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आती है 0.414। क्लियर है। और क्यूबिकल वॉइड के लिए आपके लिए आर प्लस अपॉन आर माइनस या फिर आर सी अपॉन आर ए, उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके 0.732 आती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको रेंज भी बताई थी कि अगर आपकी रेंज 0 से 0.155 के बीच में हो तो लीनियर वॉइड बनता है आपके पास, ठीक है। और अगर 0.155 से 0.225 के बीच में हो तो आपके पास ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। 0.225 से 0.414 के बीच में बनता है रेंज हो आपकी तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं। 0.414 से 0.732 अगर रेंज हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 0.732 से ग्रेटर देन हो 1 तक तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। दो आयंस हैं आपके पास, एक तो केटायन है दैट इज A प्लस, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 88 पिकोमीटर, और एनायन है B माइनस, उसकी रेडियस रेशियो दे रखी, रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपको 200 पिकोमीटर, ठीक है। इन द क्लोज पैक क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB कंपाउंड वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस, आपको A प्लस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप देखिए केटायन दे रखा है, एनायन दे रखा है, तो सबसे पहले आप निकालिए केटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो। तो आप देखोगे 88 डिवाइड बाई 200 दैट इज 0.44 पिकोमीटर, ठीक है। अब मैंने आपको केटायन Rc प्लस और R माइनस, केटायन और एनायन के लिए जो रेशियो बताया था कि अगर आपके पास 0.414 से लेके 0.732 तक रहती है रेडियस रेशियो, ठीक है, तो इसके लिए आपके कौन से वॉइड बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, ठीक है। तो किस रेंज में आती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। वॉइड आपके पास बनती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल सही, दैट इज 6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस, क्या होगा आपके पास 6 होगा। क्लियर है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ही रहते हैं इसके ऊपर, कोई बेस्ट लंबे लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर रेंज पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो किस टाइप की वॉइड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपके सामने, ठीक है ना, इनको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स A, जिसकी रेडियस दी हुई है RA, द रेडियस ऑफ एटम B दैट कैन बी फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड इज, ठीक है। आपको एटम A दिया है, उसकी पैकिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस है RA, उसका वो कुछ पैकिंग कर रहा है, क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसमें आपको एटम बी को क्या करना है, फिट करना है, कौन से वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो अब आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा उसमें फिट हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या वैल्यू होती है वही आपको लिखनी है यहाँ पे। देखिए इसमें कोई सब स्ट्रेट क्वेश्चन ही आते हैं, कोई घुमा फिरा के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ये ट्रायंगुलर वॉइड के लिए होती है और ये होती है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये होती है आपके ऑक्टाहेड्रल के लिए और ये होती है आपके क्यूबिकल वॉइड के लिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ Mg2 प्लस आयन CS2 प्लस आयन
CS plus ion, O2 minus ion, S2 minus ion एंड Cl minus ions are। ये मैंने उनके नीचे सबकी क्या लिख दी है, रेडियस लिख दी है। क्लियर है, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द केटाइंस इन द क्रिस्टल्स ऑफ MgS, MgO, CS, Cl। अगर आपके पास MgS क्रिस्टल बनता है तो उसमें आपको केटाइन का क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए कि ये आपका किस टाइप की वॉइड का बना हुआ है केटाइन। ठीक है, ट्रायंगुलर या फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर क्यूबिकल, वो आपको बताना है। तो उससे आप आसानी से क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए MgS के लिए अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें कि केटाइन और एनाइन का रेशियो क्या है साइज का, तो Mg2+ के लिए कितना है, R, Mg2+ डिवाइड बाई R, सल्फर है ना तो 2- रेशियो हम निकालते हैं तो 0.65 डिवाइड बाई सल्फर का 1.84। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो ये लगभग आपका 1/3 टाइम कैंसिल होगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास RMg की जो इसकी जो वैल्यू आएगी RMg2+ और RS2- की, ये किस किस के बीच में आएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि 0.3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 0.225 से तो बड़ी होगी लेकिन 0.414 से छोटी रहेगी। इसी रेंज में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.3 या 0.3132 जो भी आए, हमेशा आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। कोई इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि पता चले कैलकुलेट करने बैठ गए, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। लगभग निकाला, हाँ भाई लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस टाइप में आपका ये जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, आपका पैकिंग किस टाइप की हो जाएगी, इस कैटेगरी में आएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड। और आपकी जेड की वैल्यू कितनी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके MgO और CSCl दोनों के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए MgO R, Mg2+ R, O2-, Mg 0.65 डिवाइड बाई ऑक्सीजन कितना है 1.40 के आसपास। ठीक है, अगर इसके लिए अगर हम निकालें तो देखिए 65 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 140 560 90 0.46 के आसपास आएगा, ये वैल्यू आएगी 0.46 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि R Mg2+ और R O2- इसकी जो रेंज है 0.46 आ रही, मतलब किस किस के बीच में है ये हम कह सकते हैं कि ये 0.414 और 0.732 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में होती है तो आपके कौन से टाइप की वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से CSCl तो R CS+ R Cl- वैल्यू निकालिए, CS 1.69 डिवाइड बाई Cl 1.81। ये अगर आप कैलकुलेट करने लगोगे तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं ये लिखता हूँ 1.7 डिवाइड बाई 1.8 लगभग। तो अगर मल्टीप्लाई अगर हम ये करते भी हैं तो ऑलमोस्ट 0.9 से या 0.9 के आसपास आंसर आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कर भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, मुझे पता है कि ये लगभग 0.9 या 0.9 के आसपास कहीं आएगा। कुल मिला के 0.732 से तो बड़ा रहेगा, बस इतना अपने को देखना है। ये जो रेंज है R
CS+ और RCl- की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0.732 से 1 के बीच में है। इसका मतलब ये आपका क्यूबिकल वॉइड रहेगा, और क्यूबिकल वॉइड के लिए आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 8। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है। कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द जिंक बैंड ZnS, ठीक है, स्ट्रक्चर जिंक आयन ऑक्यूपाइज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड S2- आयंस एग्जिस्ट एज CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आपके पैकिंग कौन बना रहे हैं? S2-, मतलब कॉर्नर पे कौन से आयन रहेंगे? S2-, और जिंक कहाँ रहेगा? आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। ठीक है, चलिए, द रेडियस ऑफ Zn2+ एंड S2- आयंस आर 0.83 एंगस्ट्रॉम एंड 1.74 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? आपको बतानी है इसमें द एज लेंथ ऑफ द ZnS यूनिट सेल, एज लेंथ बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं। देखिए, चलिए, ये देखिए आपने क्यूब बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, जहाँ पे जिंक आयन प्रेजेंट है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? बॉडी डायगोनल पर। हर एक बॉडी डायगोनल पर आपके 2 टेट्राहेड्रल क्या होते हैं? वॉइड प्रेजेंट होते हैं। और टोटल क्यूब में आपके पास 4 क्या होती है? बॉडी डायगोनल होती है, जिस पर टोटल 8 क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए, मान लो हमने ये बॉडी डायगोनल बनाया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पर तो क्या प्रेजेंट है? S2- आयन, S2- आयन। तो यहाँ आपके टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, 2 जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है? हमें पता ही है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए, एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब देखिए, इसने क्या पूछा? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है, मतलब एक कौन आपके एक डायगोनल पर 2 होने चाहिए, बट एक ही रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ही रहेगा, एक पे रहेगा तो एक पे नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए, आपको रेडियस दी हुई है Zn2+, ये आपका कौन सा आयन है? Zn2+। ठीक है, और S2- की आपको रेडियस दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है। क्लियर है? द एज लेंथ आपको बतानी है, सिंपल सी बात है, चलिए बता देते हैं। पूरा जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? √3 है। बॉडी डायगोनल होता है √3 है, उसका हाफ कितना होता है? √3a/2, और उसका भी हाफ जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास? √3a/4 होती है ये डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ये √3 है टोटल, ये √3a/2, √3a/2, ये उसकी आधी, और ये √3a/4, ये भी √3a/4, यहाँ पर भी √3a/4, और ये भी √3a/4 है। ठीक है, चलिए, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ Zn2+ और रेडियस ऑफ S2- आयन, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू √3a/4, √3a/4। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दीजिए।
जिंक है आपका 0.83 प्लस 1.74 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी इक्वल टू √3a/4। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एज लेंथ मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। एज लेंथ क्या है आपकी? ए होती है। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए 1.74 प्लस 2.83 ये होता है 2.57। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2.57 इंटू 4 डिवाइड बाई √3 कितना होता है? 1.73। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एक को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसको मैं लिखता हूँ 2.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 1.7। अगर 8 से मैं डिवाइड करूँ 0.8 से, 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24, तो लगभग ये 2 टाइम्स आएगा और ये जाएगा 3 टाइम्स। अगर मैं 0.8 से इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ, और 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आपका आंसर लगभग 6 आना चाहिए, और 6 के आसपास एक ही आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्लियर है? या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 कितना होता है? 10 होता है, तो ये लगभग 10 के आसपास आएगा, और नीचे वाले को 1.7 मान लो, तो ये भी 1.7 इंटू 6 टाइम करेंगे तब जाके 10 आता है, तो लगभग इससे भी आपके पास आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्या है, क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को करनी है। कैलकुलेशन में भी बहुत जने अटक जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आइए, आपका आंसर सही रहेगा। ऑप्शन में देख के आपको चूज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? तो इसी तरह से थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। कभी भी आपको केटायन और एनायन की रेडियस या रेशियो उनको दिया जाए, तो आप रेडियस रेशियो निकालने की कोशिश करो, या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा आपको, ठीक है, या फिर वॉइड के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा वॉइड है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए केटायन और एनायंस के, तो आप लिमिटिंग रेडियस रेशियो को जरूर ध्यान में रखना, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस आपके सोल्व हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे। डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, उनके पेकिंग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में, और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। Some various types of ionic crystals. ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम देखें, जनरली किसी भी आयोनिक क्रिस्टल में जो एनायन होता है वो साइज में क्या होता है? बड़ा होता है, और वो हमेशा किस में कंट्रीब्यूट करता है? पैकिंग में। ठीक है, पैकिंग आपकी बनती है किससे? एनायन से। और जो कैटायंस होते हैं वो आपके कौन सी पोजीशन को एक्वायर करते हैं? वॉइड वाली पोजीशन को वो क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, क्योंकि साइज में क्या होते हैं? स्मॉल। आप ऐसे लिख लीजिए, एनायंस बिगर इन साइज, बिगर इन साइज होने की वजह से वो आपका कंट्रीब्यूशन किस में करते हैं? पैकिंग में। जबकि कैटायंस जो होते हैं आपके स्मॉलर इन साइज, और ये आपके कंट्रीब्यूट करते हैं किस में? वॉइड में। तो मतलब जो वॉइड बनेगी वो किसकी बनेगी? कैटायन की, और जो एनायंस होंगे वो किसकी बनाएंगे? आपके पैकिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बात करते हैं NaCl क्रिस्टल के लिए। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर।
ठीक है। चलिए, या फिर एक और नाम होता है इसका, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। चलिए, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर NaCl की बात करें तो NaCl के केस में क्या होता है, जो एनाइंस होते हैं, एनाइन कौन सा है आपका, Cl-, वो ऑक्यूपाई करता है FCC स्ट्रक्चर को, ठीक है। और जो कैटाइंस होते हैं Na+, ये ऑक्यूपाई करता है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, NaCl- FCC लेटिस को, पेकिंग को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। और जो Na+ है, कैटाइंस है, स्मॉल साइज में होते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बनाएं क्यूब, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, जो एनायन है Cl- वो FCC लेटिस को फॉर्म करेंगे, मतलब यहाँ पर ये सब क्या है आपके पास, जो ब्लू मार्क्स मैंने किया है वो है आपके पास Cl- आयन, ठीक है। और जो कैटायंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर है तो फेस पर भी रहेंगे, वो भी हम बना लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पर रहेगा 2, 3, 4, एक यहाँ पर 5 और एक यहाँ पे आपके फ्रंट वाले फेस पर 6। क्लियर है। 6 आपके यहाँ पर भी रहेंगे Cl-, क्लियर है। Na+ की जगह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है, एक तो होती है आपके पास एज जो है उसके सेंटर पर बीच में 12 एजेस होती है, 12 एजेस के सेंटर पर होती है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है आपके सेंटर ऑफ क्यूब पर, ठीक है। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल आपकी यहाँ होगी, जिससे मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका Na+ आयन, क्लियर है। जो ग्रीन डॉट है वो क्या है आपके Na+ आयन, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो ये जो एनाइंस रहते हैं Cl- उनको क्या करके रखता है, कॉर्नर वाले एटम को टच करके रखता है, ठीक है ना। तो इसको मैं टच करके बनाता हूँ एक को, ठीक है। बाकी को मैं स्मॉल साइज में बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एजेस पर हो गए आपके 12 सोडियम एटम, क्लियर है। चलिए, अब जैसा कि मैंने ये लिखा एनायन और कैटायन, सोडियम NaCl के केस में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। NaCl का जो केस होता है उसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब जो एनायन है Cl- उसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर भी रख सकते हो, और जो कैटायन होता है दैट इज Na+, उसे आप FCC लेटिस पर भी क्या रख सकते हो, पेकिंग में भी रख सकते हो। मतलब दोनों की पोजीशन को आप स्विच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। केवल NaCl के लिए है, ये ध्यान रखना। NaCl में आप स्विच कर सकते हो, पेकिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इन दोनों को NaCl के केस में उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहीं अगर आपको इस तरह से मिल जाए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो कहीं इस तरीके से मिल जाए तो उसमें वो गलत नहीं है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। चलिए, पहली चीज़ तो ये हो गई।
अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट थिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो ग्रीन है इसकी हम बात करते हैं। ये जो ग्रीन था, सॉरी ग्रीन आपका कौन सा एटम है? सोडियम एटम। तो सोडियम एटम को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 Cl माइनस क्या है, उसको घेरे हुए है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ग्रीन कौन सा आपका Na+, वो क्या होगा आपके पास 6 होगा। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से ब्लू एटम को कितने एटम्स घेरे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर फेस वाला अगर हम लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5वां ये नीचे रहेगा और एक आपके ऊपर भी रहेगा ग्रीन वाला। तो Cl माइनस को भी कितने Na+ घेर के रखे हुए हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस वो भी कितना हुआ आपका? 6 हुआ। अब कोऑर्डिनेशन Na+ का भी 6 है, Cl माइनस का भी 6 है, मतलब एक Na+ को 6 Cl माइनस सराउंड करके रखते हैं और एक Cl माइनस को 6 Na+ सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 और 6 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जेड के बारे में बात करते हैं। जेड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ Na+ एटम्स इन यूनिट सेल। वो कितने होंगे आपके पास? देखिए नंबर ऑफ Na+ कहाँ कहाँ है आपके? कितने एजेस पर है? 12 एज है और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो ये होगा 1/4 इंटू 12 एजेस प्लस एक कहाँ पर है? बॉडी के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर, उसका फुल कंट्रीब्यूशन। तो 1 इंटू 1, तो यहाँ से 3 + 1 दैट इज 4 आता है। क्लियर है? सेम इसी तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ Cl माइनस आयन और Cl माइनस इन यूनिट सेल। ठीक है, Cl माइनस आयन ब्लू वाले कहाँ कहाँ पर है? 8 तो कॉर्नर पर है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस 6 कहाँ पर है? फेस पर है, तो 6 इंटू फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1/2 इंटू 6, तो 3 + 1 दैट इज 4। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल में आपके एटम्स 4 हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा जो हम लिखते हैं दैट इज Na4Cl4 होता है। ठीक है, और अगर हम इसे स्मॉल तरीके से लिखते हैं तो हम लिखते हैं NaCl। क्लियर है? या फिर आप इसे NaCl4 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके एक यूनिट सेल में 4 क्या है? फॉर्मूला यूनिट से। क्या है? फॉर्मूला यूनिट से, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला यूनिट काम में लेते हैं, मॉलिक्यूलर यूनिट काम में नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन 1 यूनिट सेल देयर इज 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। एक यूनिट सेल में आपके पास 4 फॉर्मूला यूनिट्स होती है NaCl की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 4:4। क्लियर है? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं। क्लियर? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि NaCl का फॉर्मूला Na1 और Cl1, मतलब दोनों का रेशियो क्या है? 1:1 है। तो NaCl का फॉर्मूला NaCl है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 के रेशियो में रहता है।
तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ये बोलता है कि NaCl में आपके पास Na और Cl का रेशियो 1:1 है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो 6:6 है, मतलब 1:1 है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। NaCl का फॉर्मूला Na1 और Cl1 है, इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों में कितने हैं, 4:4 है, और उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी इसमें वो कन्फ्यूजन कर देता है। तो नंबर ऑफ एटम्स 4:4, सिंपलेस्ट रेशियो में 1:1 है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स की वजह से है। क्लियर है। चलिए, ये तो ही अपने फर्स्ट बात किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर और जेड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई थिंक ये ऊपर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। थर्ड, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन cation and anion, cation Na plus and anion, that is Cl minus, ठीक है, क्या होगी। चलिए, तो देखिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये तीनों आपस में क्या है, टच किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, देखिए ये तो आपका हो गया Cl माइनस, बीच में है आपका Na प्लस, और यहाँ पर फिर से आपका क्या आ गया है, Cl माइनस, Cl माइनस Cl माइनस, यहाँ पर है आपका Na प्लस, ठीक है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है, a यूनिट सेल की जो लेंथ होती है आपके एज लेंथ, वो कितनी होती है, a होती है। यहाँ से अगर हम देखें, मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है आपको, a दी हुई है, कितनी है, a। क्लियर है, एज लेंथ। चलिए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर हम देखें, इस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ क्लोरीन, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो 2 टाइम्स तो हो गई रेडियस ऑफ क्लोरीन Cl माइनस, प्लस यहाँ अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस की क्या होगी, रेडियस ऑफ Na प्लस, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ Na प्लस, तो 2 टाइम्स हो जाएगी आपके पास रेडियस ऑफ Na प्लस, एंड दैट विल बी इक्वल टू a। क्लियर है। चलिए, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो होगी आपके पास, ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी आपके पास, r Na प्लस प्लस r Cl माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल टू a/2। तो देखिए, इसको याद नहीं रखना है, इसको आपको बना के, अगर एग्जाम में आता है तो बना के 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है। चलिए, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, a/2 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम आयनिक क्रिस्टल्स में पैकिंग को डिफाइन करते हैं। एक बार आप क्या कीजिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, इस NaCl के लिए मैंने बताया ना, आप इसको स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि ईच, आप ऐसा लिख भी सकते हो कि ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयन्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ईच Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na प्लस आयन्स, ठीक है। तो अगर आप इनके पोजीशन को स्विच भी कर देते हो तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, फिर भी
जो Na+ है उसको 6Cl माइनस सराउंड करेंगे, और जो Cl माइनस होता है उसको 6 आपके Na+ क्या करेंगे, सराउंड करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी आपका फर्क कुछ नहीं आता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना है आप। चलिए मिटा दूं मैं, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पैकिंग के बारे में। चलिए पैकिंग के बारे में बात करते हैं। एक यहाँ मैं करवाता हूँ पैकिंग, फोर्थ है दैट इज पैकिंग। तो देखिए पैकिंग या पैकिंग एफिशिएंसी के लिए या पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी, हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ, जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं यूनिट सेल में उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एटम्स तो है नहीं, यहाँ पे आयंस है, तो आपको कैटायंस का भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा और एनायंस का भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपका वॉल्यूम भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे लेंगे, नंबर ऑफ कैटायंस ZC इंटू एक कैटायन का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई RC3, C फॉर कैटायन, ठीक है, प्लस Z एनायन इंटू 4/3 पाई RA3, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा आपके पास, दैट इज A3, ठीक है। ए की लेंथ आपकी क्या है A, तो उसका क्यूब हो गया इंटू 100, ठीक है। और ये जो ऊपर की चीज है ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, या एटम्स की जगह हम क्या लिखेंगे, रादर आयंस, वॉल्यूम ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट सेल, क्लियर है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, इस पे क्वेश्चन जब बनाएगा तो वो आपको बताएगा कि RC/RA की वैल्यू क्या है, ठीक है। और अगर नहीं बताता है तो हमें पता है कि RC दैट इज कैटायन डिवाइड बाय RA दैट इज एनायन, इसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि आपका सोडियम जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, फिट होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए कैटायन और एनायन का, वो कितना होना चाहिए आपके पास, 0.414 फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि आपका Na+ कौन सी वर्ड में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, तो वहाँ जो रेशियो होता है RC/RA का वो क्या होता है मिनिमम, दैट इज 0.414, जहाँ पे वो एग्जैक्ट जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। Z नंबर ऑफ कैटायंस इन यूनिट सेल अभी बताया था कितने हैं, 4, और एनायंस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4:4 का रेशियो होता है, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, Na4Cl4, और सिंपलेस्ट फॉर्म में NaCl, ठीक है। तो 4 इंटू 4/3 पाई RC3 प्लस 4 इंटू 4/3 पाई RA3 डिवाइड बाई A। अब A की जगह हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा RC और RA की टर्म्स में। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, देखा था कि आपके 2A की वैल्यू कितनी होती है, RC प्लस RA, ठीक है, अभी हमने निकाला था। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सॉरी A की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ RC प्लस RA, ठीक है। A³ की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, ट्वाइस RC प्लस RA, और इसका आप क्या कर दीजिए क्यूब इंटू
100। क्लियर है। चलिए 2 का क्यूब बाहर आएगा 8 आएगा। 4 यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है ना, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से नीचे से 8 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 4/3 पाई बाहर आएगा, 4/3 पाई बाहर ले लिया हमने, ठीक है। ऊपर क्या बच गया आपके पास, RC क्यूब प्लस RA क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या बच गया आपके पास, RC प्लस RA इसका क्यूब इंटू 100। क्लियर है, ये बन चुका है आपके पास। चलिए अब आपको RC/RA की वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी RA से डिवाइड कीजिए और नीचे भी RA से डिवाइड कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मैथ्स आपको अपना ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2π/3। क्लियर है। यहाँ से मैं RA को बाहर लेता हूँ, ठीक है, तो RC/RA ऊपर में RA से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ये बना आपके पास RC/RA क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, दिस डिवाइड बाई, अब नीचे RA से डिवाइड किया है, ऐसा समझना आप ध्यान से, यहाँ से मैं लेता हूँ RA को बाहर, ठीक है, यहाँ से मैंने RA को बाहर लिया, ये बना आपके पास RA क्यूब, ठीक है, यहाँ आएगा क्योंकि क्यूब बाहर निकलेगा RC/RA प्लस 1 इसका क्यूब। क्लियर है। इस RA/3 को मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, तो यहाँ से बचेगा RC/RA क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये आपका कैंसिल है। क्लियर है। फिर से बताऊँ मैं, देखिए आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें। देखिए 2π/3 ये तो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ से मैं लेता हूँ RA को बाहर, तो जो क्यूब है वो बाहर आएगा, तो यहाँ से बाहर आया RA क्यूब, यहाँ बचेगा RC/RA प्लस 1 उसका क्यूब। क्लियर है। अब ये जो RA/RA क्यूब है इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ तो क्या है RC क्यूब प्लस RA क्यूब, ये ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको RA क्यूब को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2π/3, 2π/3, यहाँ देखिएगा RC/RA क्यूब, RC/RA क्यूब प्लस RA क्यूब डिवाइड बाई RA क्यूब मतलब 1 डिवाइड बाई क्या बचेगा RC/RA प्लस 1 इसका क्यूब। क्लियर है। चलिए इंटू 100 आ जाएगा साथ में आपके, इंटू 100। चलिए ये बचा आपके पास 2π/3, RC/RA की वैल्यू 0.414, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस आपके पास वैल्यू आएगी 0.414 इसका क्यूब डिवाइड बाई RC/RA 0.414 प्लस 1 इसका होल क्यूब इंटू 100। बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सोल्व कर लेना है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 0.414 इसका क्यूब आप पहले करना, उसमें 1 ऐड करना, डिवाइड बाई 1 और ये 0.14 ऐड होगा तो दैट इज 1.414 उसका आपको क्यूब करना है इंटू 100। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी लगभग आएगी आपके पास 65% के आसपास। कितनी आएगी? 65% के आसपास आएगी। ठीक है, अब मैथ से आप KLC को यूज करके क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके लगभग कितनी आएगी? 65% आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, बाकी तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। किसके लिए? आयनिक के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। नॉर्मल कंपाउंड के लिए तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ एटम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई यूनिट सेल कर देते हैं। लेकिन जब कैटाइंस और एनाइंस आ जाते हैं तो उनका जो साइज होता है डिफरेंट होता है, रेडियस डिफरेंट होती है, तब आपको दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। तब आपको देखना पड़ेगा कैटाइन कितने हैं, एनाइन कितने हैं।
इस केस में तो क्या है, दोनों सेम थे 4 4। हो सकता है किसी केस में क्या हो, डिफरेंट हो। तो जितने कैटायंस हो इनटू उसका वॉल्यूम, जितने एनायंस हो उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 100। उससे आप क्या कर सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हो। आई एम श्योर आया होगा समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, प्रैक्टिस हो आपकी। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना, इसी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन दैट इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन Na+F- क्रिस्टल, ठीक है, जैसे NaCl होता है Na+Cl-, वैसे ही यहाँ पर कौन सा क्रिस्टल है, Na+F- क्रिस्टल है, ठीक है, is 2.31 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस ऑफ F- आयन इक्वल टू 1.36 एंगस्ट्रॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको इंटर आयोनिक डिस्टेंस दी हुई है किसके बीच में, Na+ और F- के बीच में। ये Na+, ये आपका F-, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, 2.31 एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ F- विल बी इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और रेडियस ऑफ F- आपको दी हुई है, दैट इज 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ से रेडियस ऑफ Na+ आ जाएगी आपके पास, रेडियस ऑफ Na+ इक्वल टू 2.31 माइनस 1.36 एंड दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 0.95 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। चलिए ये आ गई। अब आप क्या कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, RNA+ RF- केटायन और एनायन का, दैट इज 0.95 डिवाइड बाई 2.31। इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए सॉरी F- कितना है, 1.36, 1.36, तो 95136.0, ये अराउंड लगभग 136 इंटू 7 आप करोगे, 952 आ रहा है, लगभग 0.7 के आसपास क्या आएगा आपका आंसर आएगा। तो ये लगभग कितना है, 0.7, ठीक है, 0.7 है। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो है Na+ और RF- का, ये आपका 0.414 से 0.732 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ जो वॉइड होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इट मीन्स दैट इज Na+ आयन is present in octahedral void। आपका Na+ कहाँ प्रेजेंट होगा, octahedral void पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है। चलिए, और अगर Na+ octahedral void पर प्रेजेंट है आपका, इसका मतलब ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज NaCl और रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, और जिसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, Na+ और Cl- दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर केटायन और एनायन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, किसके लिए, दोनों के लिए, Na+ और F- आयन दोनों के लिए। क्लियर है। चलिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो रेडियस ऑफ केटायन और एनायन 0.7 दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na 6 और F- का भी 6 है, बिल्कुल सही है क्योंकि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है ये, और 6:6 रेशियो रहता है। Na+ F- विल हैव रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। Na+ विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ये रॉन्ग है क्योंकि ये आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करती है, कवर करती है। क्लियर है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपसे क्या है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने बात जो की है, हमने कुछ क्वेश्चन किए लिमिटिंग रेडियस रेशियो के,
और उसके बाद हमने आयोनिक क्रिस्टल स्टार्ट किए, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लिया है दैट इज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी ये चीज़ें कि भाई Na की पोजीशन क्या है, Cl की पोजीशन क्या है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है दोनों का। फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स जो जेड होता है पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, मतलब 4 Na+ और 4 Cl- होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी लगभग 65 के आसपास होती है। पैकिंग एफिशिएंसी उतना ठीक है, अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बाकी आपको निकालना भी आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अपने क्रिस्टल्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।